जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रिक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए भारत की महत्वपूर्ण नदियों से रिलेटेड टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत की महत्वपूर्ण नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा और इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन पाने के लिए, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नील नदी का पानी किसमें गिरता है। तो नील नदी का पानी जो है ये भूमध्य सागर में गिरता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता हो तो साथ साथ में कमेंट भी करते चलिएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को तसंगपो के नाम से भी जाना जाता है। तो तसंगपो के नाम से जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 जो है ये किस नदी पर विकसित किया गया है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी जो है वे पश्चिम की ओर बहने वाली है। तो नर्मदा नदी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम क्या कहते हैं। तो नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण गंगा के नाम से हम किस नदी को जानते हैं। तो गोदावरी नदी को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है ना। तो भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो महानदी है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। तो महाराष्ट्र में किस नदी का उद्गम होता है। तो गोदावरी नदी का। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है ना। किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। तो ब्यास नदी का नाम। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं, है ना। तो हिमालय की अधिकांश नदियां जो हैं ये 12मासी हैं। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए। और मैंने इससे पहले शास्त्रीय नृत्य और नर्तक से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं, तो इस वीडियो के बाद उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, है ना। और ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर बना है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर डैश नदी बनाती हैं। तो भागीरथी का उद्गम जो होता है यह कहाँ से होता है। तो गोमुख हिमनद से होता है और यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर जो है ये कौन सी नदी बनाती है। तो गंगा नदी बनाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी का उद्गम डैश की उच्च भूमि से होता है। तो महानदी का उद्गम जो है ये छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी नहीं गिरती है उसका नाम क्या है। तो ताप्ती नदी है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो भारत की कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम डैश में होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो होता है यह देवप्रयाग में होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो भागीरथी नदी की
प्रमुख सहायक नदी जो है वो है वीलांगना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध जो है ये किस नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर बना है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक का अलमट्टी बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो कर्नाटक का अलमट्टी बांध जो है ये किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? तो उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से हम गंगा नदी को जानते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? तो घाघरा नदी है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है ना? तो भारत में जो है प्रयागराज में यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो नहीं है वो है सोन नदी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को डैश के रूप में जाना जाता है? तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्सों को हम जो है कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महानदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो महानदी की एक सहायक नदी जो नहीं है वह है इंद्रावती, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम दिहांग कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है? तो देवप्रयाग में इनमें से जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी बेसिन का विस्तार जो है यह भारत के किस राज्य में नहीं है? तो महानदी जो बेसिन का विस्तार है यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है, तो इसलिए इस जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर याद कर लीजिएगा और इनसे आप एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को जरूर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो भारत में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा नदी की सहायक नदी जो नहीं है वो है पेनगंगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है ये लूनी नदी है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है ना? तो सिंधु नदी जो है ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट के जो है ये पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी जो नहीं है वो कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडवी जो नदी है ये कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में ताप्ती नदी गिरती है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो वर्धा नदी जो है ये गोदावरी नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशन गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो किशन गंगा नदी जो है ये झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में आपको मोहरी नदी मिलेगी, है ना? तो किस भारतीय राज्य में मोहरी नदी मिलेगी? तो त्रिपुरा राज्य में, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करें। तो सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो अयोध्या बसा हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो शरावती जो नदी है ये जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो कृष्णा नदी पर जो है ये नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो घाघरा और सोन जो हैं ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा जो नदी नहीं है वो है गोदावरी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो नदी डेल्टा बनना जो है ये निक्षेपण का परिणाम है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? तो नील नदी जो है ये अल्जीरिया में बहने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर नहीं है? तो जयपुर है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कोसी नदी का प्राचीन नाम जो है यह कौशिकी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो बराक नदी के नाम से हम सुरमा नदी को जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की एक सहायक नदी जो नहीं है वो है बराकर नदी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? तो भारत की 12मासी नदी प्रणाली जो है वो सिंधु नदी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंडुरु जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडुरु जलप्रपात जो है ये सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? तो सिंधु नदी की उपनदी जो नहीं है वो है गंगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो लूनी नदी जो है ये एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो कावेरी नदी जो है ये प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी जाकर मिलती है? तो नर्मदा नदी मिलती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यमुना नदी जो है यह गुजरात राज्य से नहीं होकर गुजरती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है ना? तो किस नदी में है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
गोदावरी नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है यह डैन्यूब है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है यह कर्णाली है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जो है ये माही नदी गिरती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की एक सहायक नदी जो नहीं है वो है भीम। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो चंबल नदी के किनारे पर स्थित कौन सा शहर नहीं है? तो जबलपुर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो औरंगाबाद जो है यह कौन नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो ऋग्वेद में केवल एक बार आया है किस नदी का नाम? तो गंगा नदी का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध जो है यह नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? तो गंगा नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है ना? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह बनाई गई है सतलुज नदी पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो है यह शारदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है? तो कदम बांध जो है यह कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है यह लूनी नदी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है ना? तो बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी झेलम नदी का एक मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी जो है यह अलकनंदा से मिलती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना जो है वो केन और बेतवा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो वह इनमें से लूनी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो हसदेव और जोंक नदियां जो हैं यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो सुवर्ण रेखा नदी पर जो है यह चांडिल बांध बनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो कावनी नदी जो है ये कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है?
तो भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है यह नर्मदा नदी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम की दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चनाब नदी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर कौन सी नदी बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध जो है यह ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी जो है वो है घाट प्रभा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। तो प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां जो हैं ये गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं ये एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जांस्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है ना? तो सिंधु नदी जो है ये जांस्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिराप और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो तिराप और नोवा नदियां जो है यह अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य में बहती हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा में मिलती है ना? अलकनंदा नदी में मिलती है। तो मंदाकिनी नदी जो है यह रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है ना? तो बुरही दिहिंग जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा जो है यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ढोला सादिया जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा नदी की सहायक नदी जो है वो है सरयू नदी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है ना? तो कौन सा बांध है जो कावेरी नदी पर नहीं बना है? तो मैथन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी जो है वो है पेनगंगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो भारत जो है ये सिंधु नदी प्रणाली का जो है ये 20% पानी जो है ये इस्तेमाल कर सकता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है? तो ताजमहल आगरा शहर में जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है ना? तो कौन सा राज्य है? तो पंजाब राज्य जो है ये यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 107 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 107 में से कितने क्वेश्चन सही हुए है ना। और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम से पहले है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में इन 107 क्वेश्चन में से आपके 100% क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे नदी से रिलेटेड, है ना। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।